ओके 62। तो 62 में हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये देखो लिखा है एसआई यूनिट इन एसआई हेनरी इज द यूनिट ऑफ। बोले हेनरी किसका यूनिट है, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, चलो सुनो मेरी बात ध्यान से एवरियन। तो पहली बात तो एवरियन ये क्वेश्चन जो है ना, और ये नाम हेनरी ये पहले सुन चुके हैं। इसी चैप्टर में एक एमसीक्यू था, इसी टॉपिक में इनफैक्ट एक एमसीक्यू था जिसमें हेनरी नाम हमने सुने थे। जरा पीछे जाके मुझे बताओ ये हेनरी नाम कब सुने थे। शाहनवाज, क्या नाम है इसका? अल्तमश, सारे विंडो बराबर ओपन करो, ओपन नहीं किए सब। हाँ, वो हेनरी किसका यूनिट था, याद है क्या? इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। अब सब यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। इस बार है ना एवरीवन, इस बार वही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछा है। बोले हेनरी यूनिट है किसका? ऑप्शन में क्या दिया है? सेल्फ इंडक्टेंस, है ना? तो सर ये आंसर हमारा राइट है। लेकिन 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 सुनो, सही बात है कि हेनरी इसका यूनिट है सेल्फ इंडक्टेंस का, लेकिन ये भी याद रखना हेनरी इसका भी यूनिट है। किसका? म्यूचुअल इंडक्टेंस। बाद में आएंगे टॉपिक, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं खाली। तो जब भी ये वर्ड आ जाए इंडक्टेंस, क्या बोलो ना, बोलो। अब वो भले सेल्फ हो या म्यूचुअल हो। सर क्या फर्क होता है सेल्फ और म्यूचुअल में? भैया अंजला गाड़ी चला रहे थे, अब पता नहीं क्या हुआ, जाके एक दीवार को ठोक दिए। दीवार को, अंजला को लगा मार यार, इधर गाड़ी का नुकसान हुआ। अब ये जो भी खर्चा आएगा इस पे आएगा। हाँ, एक पॉइंट। केस 2, अंजला गाड़ी चला रहा है और सामने से यूसुफ गाड़ी लेके आ रहा, उसकी गाड़ी को जाके ठोक दिया। अब यूसुफ को जो नुकसान हुआ वो हंजला की वजह से हुआ है ना? यूसुफ की कोई गलती, हंजला तो भाई फ्रीक्वेंट है भाई, उल्टे सुटे इधर उधर मारता रहता है। ओके, सुनो मेरी बात ध्यान से। इसका मतलब क्या हुआ, अब की बार जो गलती हुई है ना एवरेन, उसमें यूसुफ का कुछ नहीं है, दूसरे ने इस पे अटैक कर दिया। इसको कहते हैं म्यूचुअल। क्या कहते हैं? तो इंडक्टेंस में भी ऐसी है। मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, इंडक्टेंस हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी खाली मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ सेल्फ और म्यूचुअल में क्या फर्क है। ठीक है बेटा, एकदम एकदम सीधे। ठीक है, सुनो। तो कभी भी ये वर्ड आ जाए, भले सेल्फ इंडक्टेंस हो भले या फिर, याद रखना दोनों का ही यूनिट क्या है? हेनरी। तो हमारा आंसर क्या आएगा फिर? हाँ, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, बोथ ए एंड। बात समझ में आया एवरीवन? ओके, चलो आपने समझ में लैंग्वेज उसको लिख लो। चलो भाई सुनो भाई, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में लिखा है टू डिटरमाइन द यंग्स मॉडुलस ऑफ अ वायर। ओके, फॉर्मूला ये है, यंग्स मॉडुलस का ये फॉर्मूला है, y इक्वल टू एफ अपॉन ए एल अपॉन डेल्टा एल। ये फॉर्मूला है किसका? यंग्स मॉडुलस। ठीक है, एल कौन है सर? लेंथ है। ए कौन है सर? एरिया है। डेल्टा एल कौन है? चेंज इन द लेंथ है। और बस यही है। हमको क्या बोला गया, हमारा काम क्या सर? कन्वर्जन फैक्टर टू चेंज इट फ्रॉम सीजीएस टू, बोले इसको, इस फॉर्मूले को सीजीएस टू एमकेएस बनाने के लिए क्या कन्वर्जन फैक्टर लगेगा? तो सर उसके लिए तो अपने को पहले ये समझना पड़ेगा कि इसका सीजीएस यूनिट होता क्या है। तो सुनो भाई, हमको बुला के ये y कौन है? y कौन है? यंग्स मॉडुलस। ठीक है, चलो एवरीवन हियर, एक सेकेंड ना, चलो रेडी। तो ये यंग्स मॉडुलस का पहले तो हमको ये फाइंड करना पड़ेगा इस बंदे का क्या यूनिट है, सीजीएस यूनिट क्या है। तो ये कौन है बंदा? फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या होता है भैया? डाइन। डाइन क्यों लिखे आपने सीजीएस में ना? हमको किस में लिखना है? सीजीएस में। अगर एमकेएस में होता तो मैं लिखता न्यूटन, क्या लिखता? लेकिन फिलहाल डाइन। नीचे क्या है? एरिया। एरिया क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या होगा भाई? सर मीटर स्क्वायर क्यों नहीं लिखे? अरे भैया किस में लिखना है? बाद में उसको कन्वर्ट करना है किस में? अच्छा भाई, इसका तो कोई यूनिट ही नहीं होगा। क्यों सर, इसका क्यों यूनिट नहीं होगा? कोई बता सकता है इसका कोई यूनिट क्यों नहीं होगा? भैया सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, सुनो। कभी भी अगर ये रहा, क्या रहा? थोड़ा बंद करो, डोर बंद करो अपना। ओके, क्या रहा? रेशियो। बोलो जोर से, रेशियो। रेशियो यानी डिवाइड।
ओके। ये देखो ऊपर एल है नीचे डेल्टा एल है तो अपॉन है ना, अपॉन है ना। हाँ चलो भाई, रेशियो किसका, रेशियो ऑफ सेम यूनिट्स। तो बोलो क्या लिखा हमने, फिर से बोलो। कभी भी अगर एवरेज जैसे सर सेम यूनिट मतलब देखो ऊपर भी एल है लेंथ है, नीचे भी डेल्टा एल है लेंथ है। सर बोले डेल्टा एल तो अरे घुमा फिरा के लेंथ ही है ना, तो रेशियो ऑफ सेम यूनिट रहा, यानी ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, ऊपर भी एरिया नीचे भी एरिया, ऊपर भी भैया वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम। ऐसी चीजों का कोई यूनिट नहीं होता, ऐसी चीजों का कोई मतलब इस बंदे का तो कोई यूनिट नहीं है। बचा कौन भैया, एक फोर्स जिसका है डाइन और एक सेंटीमीटर एरिया है जिसका क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब यंग्स मॉडुलस का ये यूनिट है, सब बोलो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है भैया बोलो। हाँ लेकिन अब हमको निकालना है इसका कि भैया सीजीएस से एमकेएस में कैसे जाना है। तो अब सुनो एवरेन, इसको एमकेएस में करेंगे तो क्या होगा सर, जब एमकेएस में करेंगे तो डाइन बन जाएगा न्यूटन, डाइन क्या बन जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो लेकिन सर हमको बोला गया यहां से यहां पहुंचने का कैसे, यहां से यहां पहुंचने के लिए कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना है वही तो पूछा है और उसी को तो कहते हैं। तो सबसे पहले डाइन से न्यूटन, तो याद रखना मेरी बात है, कभी भी अगर आपको डाइन से जाना है कहां पे न्यूटन पे, तो उसका कन्वर्जन होता है 10⁻⁻⁵। रिटर्न आना है तो 10⁻+5, लेकिन अपने को रिटर्न नहीं आना, अपने को डाइन से कहां पे जाना है न्यूटन पे। अच्छा ये तो हो गया भैया न्यूमरेटर की बारी। डिनोमिनेटर में क्या था सेंटीमीटर स्क्वायर, कहां पे जाना है अपने को, तो अभी याद रखना सेंटीमीटर से मीटर पे अगर जाना है, कहां से कहां पे, तो क्या करते हैं 10⁻⁻²। ओके सर कभी रिटर्न आना है तो 10⁻+2। फिलहाल ये हमारा क्वेश्चन नहीं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सेंटीमीटर टू मीटर कैसे जाने का, लेकिन अपने यहाँ सेंटीमीटर नहीं है। अरे सेंटीमीटर ही तो है सर, अरे भैया सेंटीमीटर स्क्वायर है सेंटीमीटर। तो अगर हमको सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इधर स्क्वायर, इधर भी क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। लेकिन अगर हमने यहाँ स्क्वायर कर दिया तो हमको मिलेगा 10⁻⁻⁴, 2 × 2 4 ना। इसका मतलब यह है कि अगर हमको सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर पे जाना है तो हमको क्या चाहिए, इससे मल्टीप्लाई करना है 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई। एवरीवन ओके। तो पहले हमको जाना था कहां से कहां पे, डाइन से न्यूटन पे, और नीचे अपने को कहां से कहां पे, तो पता चला कि भैया ऊपर अगर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा 10⁻⁻⁵। नीचे यहां से वहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा 10⁻⁻⁴। अब 10⁻⁻⁴ और 10⁻⁻⁴ को कैसे सॉल्व करेंगे सर, भैया 10⁻⁻⁵ है, 10⁻⁻⁴ ऊपर आएगा तो क्या होगा, -5 + 4 क्या होता है -1, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है सर। 10⁻⁻1 तो इधर है ही नहीं, अरे बाबा 10⁻⁻1 को ही हम लोग, तो क्या 0.1 है, ठीक है। एक बार एवरीवन हियर, तो सुनो कहानी में एक हमको फॉर्मूला दिया गया था, किसका सर, यंग्स मॉडुलस। बोले ये यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी पूरा दिया हुआ है, F/A डेल्टा L/L L/डेल्टा सब अपने को दिया हुआ है। हमसे कहा गया है इसको कन्वर्ट करो, इसको कहां से कहां कन्वर्ट करो सर, सीजीएस से एमकेएस, बोलो। और हमको ये बोला गया कि सीजीएस से एमकेएस में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा नंबर लगेगा, वो बताओ। नंबर को क्या बोलते हैं ये लोग, क्या है कन्वर्जन, कुछ नहीं नंबर है भाई। यहां से वहां जाने के लिए कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करना उसी को कहते हैं, बस हमको कन्वर्जन फैक्टर पूछा है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से एवरीबॉडी हियर। तो सीन ये है, हमने पहले तो ये समझ लिया कि L/डेल्टा L का कोई यूनिट नहीं होता, है ना। L/डेल्टा L का कोई यूनिट नहीं होता, क्यों नहीं होता मैंने आपको बताया। अगर कभी वैसा रहा रेशियो ऑफ सेम, हाँ या रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, ओके, तो भैया रेशियो मतलब डिवाइड,
अगर ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी, ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो उसका कोई यूनिट लेस होता है, वो डायमेंशन लेस होता है। तो यार इससे तो इसका तो टेंशन ही चला गया, तो बचा कौन खाली? इधर हो तुम लोग, इधर ध्यान दो, क्या बचा? फोर्स का यूनिट नॉर्मली सीजीएस में होता है डाइन, और एरिया का यूनिट होता है, याद रखना ये दोनों यूनिट किस में है, क्योंकि हमसे कहा क्या था सीजीएस में लिखो पहले, सीजीएस। अब इसको क्या करना है, कन्वर्ट, एमकेएस में कन्वर्ट कर। तो हमने सोचा कि पहले तो भैया न्यूटन को, डाइन को न्यूटन में लाना पड़ेगा। तो डाइन को न्यूटन में कैसे ले जाते हैं, इंटू 10⁻⁵, इंटू 10⁻⁻⁵। फिर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे लेके जाते हैं, 10⁻⁻⁴। यानी ऊपर है 10⁻⁻⁵, नीचे है 10⁻⁻⁴, ये 10⁻⁻⁴ ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 10⁻⁻⁵ प्लस 4 क्या होता है, -1, यानी 10⁻⁻⁴ का मतलब क्या होता है भाई, अरे 0.1, 0.1, ओके, 10⁻⁻⁴ है, जिसका मतलब होता है 0. ये देखो यही है आपका 0. सही है, समझ में आई बात है फ्रेंड? चलो लिख लो जल्दी से, चलो रेडी एवरीवन, ईयर 67, यही है ना? क्या लिखा भैया, यंग्स मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल हैज द सेम यूनिट एज, 4 ऑप्शन दिया है। बोले यंग्स मॉडुलस का जो भी यूनिट है, इनमें से किसका यूनिट उसके साथ, 4 नाम अपने को दिए हुए, प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी, स्ट्रेन एंड फोर्स। ठीक है, चलो सुनो भाई, तो यंग्स मॉडुलस होता क्या है, सुनो सब एवरीवन हियर। यंग्स मॉडुलस होता, अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा था, वो थोड़ा ऊपर ही था ना फॉर्मूला, वो देखो, सब बोलो क्या फॉर्मूला, y इक्वल टू, है ना? अब आप ही सोचो एवरीवन, इस बंदे का तो डायमेंशन होता ही नहीं है, छोड़ो उसको, यानी कौन बचा, है ना? यानी क्या मैं बोल सकता हूँ y इक्वल टू F/A है ना, फोर्स अपॉन एरिया है। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, यानी यंग्स मॉडुलस का यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बराबर। ओके, अब मेरी एक बात सुनो, एक बात सुनो, अभी तो सॉल्व किए थे ना भैया, एमकेएस में क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा अभी एक बात सुनो, फोर्स अपॉन एरिया, अगर यंग्स मॉडुलस का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो हमसे बेसिकली ये पूछा गया इनमें से किसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी हमको मालूम पड़ गया यंग्स मॉडुलस का यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा बंदा है जिसका यूनिट सेम यही है, क्या है, बोलो ना। तो इनमें से किसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है सर, तो सुनो सुनो सुनो, अब भाई जिस किसी का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, एक बात तो श्योर है, उसके न्यूटन मतलब ऊपर क्या होगा, फोर्स, मीटर स्क्वायर एंड नीचे क्या होगा। तो ये सोचने का इनमें से किसका फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया है। अब आपको बता दूं एवरीवन, कॉमन सेंस वाली बात है, स्कूल लाइफ में हम लोग पढ़ते, फोर्स अपॉन एरिया किसका फॉर्मूला होता है पता है, प्रेशर का। फोर्स अपॉन एरिया किसका फॉर्मूला होता है, तो क्या यहाँ पे कहीं प्रेशर लिखा हुआ है क्या, हाँ सर। तो इसका मतलब एवरीवन यंग्स मॉडुलस और प्रेशर का यूनिट अपने एवरीवन। चलो फिर एक बार बता समझाता हूँ, सुनो, हमसे कहा गया था यंग्स मॉडुलस का जो भी यूनिट है, इनमें से किसका यूनिट सेम है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यंग्स मॉडुलस का यूनिट निकाले, इसका यूनिट निकाले। अब यंग्स मॉडुलस के अभी भी निकाले थे थोड़ी देर पहले। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला ये होता है F/A, L/ΔL। L/ΔL का तो कोई यूनिट, F न्यूटन, A एरिया मीटर स्क्वायर, यानी हमारे यंग्स मॉडुलस का यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या यूनिट हो गया, बोलो जोर से। अगर ये बात है कि भैया यंग्स मॉडुलस का अगर ये यूनिट है, तो इन चारों में से एक बंदे का सेम यही यूनिट होना चाहिए, होना क्या चाहिए, यही यूनिट होना चाहिए। तो हमने सोचा अगर यार न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट होना चाहिए, तो न्यूटन नॉर्मली किसका यूनिट होता है, फोर्स का, और मीटर स्क्वायर किसका होता है, मतलब ये जो भी बंदा है उसका फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। फिर हमने सोचा फोर्स अपॉन एरिया किसका यूनिट होता है, तो हमको याद आया भैया फोर्स अपॉन एरिया किसका यूनिट होता है, प्रेशर का। तो अपने पास यहाँ पे कहीं प्रेशर लिखा है, समझ में आया? चलो लिखो इसको, नोट इट डाउन, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 75।
देखो क्या बोला गया है इसमें, इधर इफ, ये वाला क्वेश्चन, इफ x इक्वल टू 80 प्लस बीटी स्क्वायर, वेर x है डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर्स और t है टाइम इन, तो बोले अगर ये कहानी है तो बताओ यूनिट ऑफ b क्या होगा। अलग ही क्वेश्चन एकदम, मतलब अभी तक जितने सॉल्व किया ना उसमें ये इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट क्या है, ये क्या है, वो क्या है, इसका फॉर्मूला ये है, तो भैया ये इसका यूनिट क्या, ऐसे सब पूछा। ये जरा अच्छा पूछ लिया। यहाँ पे हमको एक इक्वेशन दिया हुआ है और हमसे कहा गया है कि भैया इस इक्वेशन में अगर x हमारा डिस्टेंस है इन किलोमीटर्स, t हमारा टाइम है इन सेकेंड, बताओ b की यूनिट क्या होगी। अब एवरेन हम लोग यहाँ पे एक सिंपल लॉ यूज करेंगे। ओके, लॉ क्या है, अगर 3 लोग हैं तो इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होगा, है ना। हमने सुना था भैया ये लॉ है एक, कम ऑन, होमोजेनिटी, जो कहता है इसका 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 तीनों का डायमेंशन। तो अभी फिलहाल हम लोग किस में इंटरेस्टेड है भैया, बी में इंटरेस्टेड है। तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे। एक बात तो हमको श्योर मालूम है, क्या मालूम है सर हमको, कि इन दोनों का यूनिट सेम है। अगर इन दोनों का यूनिट सेम है, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटी स्क्वायर। ये जो बॉक्स बनाया ना, बॉक्स का मतलब होता है डायमेंशन, ठीक है। तो ना आपने बॉक्स का मतलब ही होता है, इसका मतलब होगा डायमेंशन ऑफ x और डायमेंशन ऑफ बीटी स्क्वायर दोनों इक्वल है। सर आपने बीसी को क्यों लिए सर, इसको क्यों नहीं लिया? अरे क्वेश्चन में हमसे जब बी पूछा है तो फिर इसको क्यों लेना, बराबर है ना। अभी यहां से भैया अंजला को यहां से जाना है भैया, मान लो भैया जाना है ठाना, कहाँ जाना है, बीच में एक स्टेशन आएगा कलवा, आएगा ना। तो क्या हंजला की जिम्मेदारी कि वो कलवा में उतरे, उसको जहां जाना वहां जाएगा ना, है ना। एक पॉइंट से चढ़ा, एक पॉइंट पे उतरेगा, खत्म। बीच में जितने स्टेशन आएंगे वो इसकी जिम्मेदारी नहीं है। बात समझ में आ रही है? ओके, अब हंजला को दूर जाना है मान लो, ओके, कहीं दूर जाना भाई, लास्ट स्टेशन पे जाना है, बीच में भैया 10 स्टेशन आने वाले हैं, हंजला सोया हुआ है, हर स्टेशन पे एक आदमी उठा रहा है, भाई साहब उतरना है क्या, भाई साहब उतरना है क्या। भैया ये इसकी जिम्मेदारी नहीं है, इसका सिर्फ इतना देखना है कि मुझे चढ़ना कहाँ पे और मुझे, बस। अभी एवरीबडी यार भैया हमने इसी को क्यों लिया, हमको लेफ्ट हैंड साइड से एक बंदा लेना है, राइट हैंड साइड से एक बंदा लेना है, क्योंकि सॉल्व करने के लिए 2 बंदे चाहिए। चलो एनी हाउ, एक्स कौन है हमारा, हमने सुना एक्स कौन है और उसका यूनिट क्या है। चलो भाई, एक्स का डिस्टेंस यूनिट है किलोमीटर, बी का तो फाइंड करना है। टी कौन है भैया और उसका यूनिट क्या है, सेकेंड्स, तो हमने ऐसा लिख दिया। अरे सेकेंड स्क्वायर क्यों लिया, अरे टी के ऊपर, ठीक है। हमारा इंटरेस्ट किस में है, तो भैया बी को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाओ, तो ये सेकंड नीचे चला जाएगा ना। तो क्या मीटर, क्या बन गया, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको पता है इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो भैया किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर कहीं पे है क्या, सी वाला है ना। चलो मतलब ऐसा ही लिखा है, ऐसा लिखने की कोई जरूरत है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दिखने में कितना खतरनाक लग रहा था। -2 वहां पे, तो देखो पहले बुक में अपने, देखो पहले अपने अपने फोन में -2 है क्या, ये भी तो सही है, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस है। अरे यार क्या, किलोमीटर एस के ऊपर माइनस है क्या, नहीं तो फिर कैसे राइट है। और एक किलोमीटर, किलोमीटर ये माइनस नहीं है, ये माइनस थोड़ी देखा जाता है भाई, ये माइनस देखा जाता है। ये देखो ना, देखो ना जरा, किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर सब इधर। ओके हियर, अंजला की बातों में मत आओ तुम लोग, अंजला तो चाहता ही है कि तुम लोग पीछे रह जाओ, जानबूझ के तुम लोग को गुमराह कर रहा हो। ओके, बोले कम से कम इतना कंपटीशन तो कम हो जाएगा, हाँ बाकी लोग को बाद में देखेंगे बोले। ओके, अंजला की बिल्कुल बातों में मत आना, तुम लोग गुमराह कर रहा है, तुम लोग को गलत रास्ते पे लेके जाएगा तुमको, ठीक है। मेरे को गुमराह कर रहा था नीचे, बोले कोई नहीं, आ जाओ वापस, तो अच्छा मैं ऊपर आ गया भाई, हाँ ठीक है। चलो सुनो एवरीबडी यार, मेरी बात सुनो ध्यान यार। सो कैसे किए इसको सॉल्व, हमारे पास है ना एक इक्वेशन दिया हुआ था, क्या इक्वेशन था, x इक्वल टू 80 प्लस बीटी स्क्वायर, बराबर। और हमसे कहा गया है कि इसमें जो x है ना वो डिस्टेंस है, हाँ
इन किलोमीटर्स, टी जो है वो टाइम है इन सेकेंड्स। और हमको कहा गया यूनिट निकालो किसका, बी का, किसका। तो हमने सिर्फ वही दोनों लोग को सेलेक्ट किया। एक तो लेफ्ट हैंड साइड में अकेला बंदा था, कौन, एक्स। देख तो सही, आग खोल, देख जरा उधर। हाँ, उसको लग रहा मैं एबीसीडी पूछ रहा हूँ। एवरीवन हियर सुनो, हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में अकेला बंदा एक्स, उसको सिलेक्ट कर लिए। और राइट हैंड साइड में जो पूछा था उसको सिलेक्ट कर लिए। तो पूछा क्या था, बी। सर ए को क्यों छोड़े, क्योंकि वो पूछा। अगर ए पूछा होता उसको ले लेते, है ना। बस तो हमने दोनों तरफ से एक एक बंदे को लिया और बीच में इक्वल टू की साइन डाल दी। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। वो लिखने की कोई जरूरत, कंसेप्ट समझने की जरूरत। यही तो फर्क होता है एवरीवन आपके नॉर्मल बोर्ड एग्जाम्स में और इसमें। वहां पे हर चीज लिखना है, लिखना है, लिखना है, लिखना है, लिखना है, डायग्राम बनाना है, एक्सप्लेन करना है, लिखना है, लिखना है, लिखना है, सही तरीके से लिखना है, कॉमा में एरर नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये एग्जाम बोलता है आपको अगर समझ में आए ना, वो समझ आपको ये सॉल्व करने में हेल्प करेगी। समझ में आ रहा है, ये फर्क है। दैट इज द एग्जाम बेस्ड ऑन मेमोरी, दिस इज द एग्जाम बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग। वहां ये देखा जाता है आपको चीजें कितने अच्छे से याद है, यहाँ ये देखा जाता है आपने चीजों को कितने अच्छे से समझा है। समझ का फर्क है। इसलिए मैं कहता हूँ इन लेक्चर्स में ना, खास करके ऐसे एग्जाम में जितने लेक्चर्स बैठोगे वो अपने आप में पढ़ाई है, वो अपने आप में सेल्फ स्टडी है। क्योंकि जितना लेक्चर बैठते, जितना एमसीक्यू सॉल्व करते, जितना तुमको नॉलेज आ रहा है ना, वो नॉलेज तुमको सम सॉल्व करने में हेल्प करेगा। और नॉलेज जो है ना बैकग्राउंड का, वो आपको बताएगा अरे हाँ ऐसा सब हमने पहले भी किए थे, सर ने ना ऐसा टैक्टिक लगाया था, सर ने ना ऐसा सोचा था। वही तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो सोच कैसे लगाते। अभी सम दिखने में कितना खतरनाक दिख रहा है, सॉल्व करने में कितना सिंपल है। ठीक है, खैर। तो इसका डायमेंशन और इसका ये बॉक्स का मतलब क्या है, बॉक्स अपने डेकोरेशन के लिए लगाया, डेकोरेशन अपना ये डायमेंशन, डेकोरेशन नहीं है सर, डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ एक्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटी स्क्वायर। एक्स क्या है, किलोमीटर। हमने सोचा इसके बारे में, एक्स का यूनिट किलोमीटर है, हमने सोचा। कुछ स्टैंडर्ड वैंडर्ड नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। हाँ, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, 11th स्टैंडर्ड है बोले। इधर सुनो, हाँ इधर सुनो, इधर बाजू में टी है, टी का डायमेंशन, टी का यूनिट क्या है, सेकेंड्स का है। ये हमने सोचा, वो भी दिया हुआ है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं दिया होता तो सोचते ना। अगर उन्होंने खाली ये भी ऐसा बोल दिया होता, एक्स डिस्टेंस है, टी टाइम है, अच्छा दोनों का ऐसा यूनिट यूज करो, तो हम लोग सोचते। लेकिन उन्होंने तो उतना मेहनत भी नहीं छोड़ा अपने लिए, वो भी दे दिया प्लेट में लाके, बोले एक्स डिस्टेंस उसका ये यूनिट है, टी यूनिट टाइम है उसका ये यूनिट है। हमने वहां से उठा के लिख दिया, भैया ये किलोमीटर है, ये सेकेंड स्क्वायर है ना। बस फिर क्या था, हमारा इंटरेस्ट किस में, बी में। वो कैसे मालूम पड़ा, इंटरेस्ट कैसे मालूम पड़ा अंजला। तो भाई क्वेश्चन में दिया हुआ है, टाइमिंग से क्या है, क्वेश्चन में पूछा था बी का यूनिट क्या है, तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। हाँ यार, मैं पूछ रहा हूँ इंटरेस्ट किस में, तो बोलता वो तो टाइम पे डिपेंड करता, बोले किस में इंटरेस्ट है। अंजला कहीं और ही लाइन पकड़ रहा है। ओके, इधर बी इक्वल टू किलोमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, सही, किलोमीटर पर सेकेंड। बस ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, ये आंसर हमारा राइट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि भाई यूनिट ऑफ इम्पल्स क्या है। तो ये पता होना चाहिए इम्पल्स क्या होता है भैया। चलो भाई, इम्पल्स, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। ये है इम्पल्स, क्या फॉर्मूला है, फोर्स इनटू टाइम। अब हमको निकालना है यूनिट, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है भैया। ठीक है, न्यूटन होता है, लेकिन न्यूटन को ऐसा भी तो लिख सकते ना, सुनो मेरी बात ध्यान से। केजी फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम का क्या होता है, सेकेंड। टाइम का क्या होता है, अच्छा वो बात अलग है। अब आप बोलोगे सर इसका न्यूटन होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो सही सोच रहे हो। वो बात अलग है कि इसी को हम लोग न्यूटन भी कहते हैं, इसी को हम लोग, इसीलिए उसको है ना न्यूटन नाम दिया जाता है। खैर, तो सर आपने न्यूटन क्यों नहीं लिखे, अभी समझ में आएगा थोड़ी देर में, सुनो।
अभी क्या हो गया, यहाँ पे एक सेकेंड है, यहाँ पे एक सेकेंड है, तो ऑब्वियसली एवरीवन ये वाला सेकेंड और ये वाला सेकेंड कैंसिल होगा और हमको मिलेगा केजी मीटर नीचे एक सेकेंड, यानी केजी मीटर अपॉन सेकेंड, केजी मीटर अपॉन सेकेंड। ये देखो केजी मीटर अपॉन सेकेंड। सर आपने लेकिन न्यूटन क्यों नहीं लिखे सर? चलो सुनो, अगर मैं यहाँ न्यूटन लिखता, सोचो सोचो सोचो, अगर यहाँ न्यूटन लिखता तो यहाँ पे न्यूटन आता, बाजू में क्या आता? सेकेंड। तो हमारा आंसर आता न्यूटन सेकेंड। क्या आंसर आता? बट क्या मालूम है, एक दिक्कत है। चलो हमको है ना इन एग्जाम्स में सही आंसर लिखना नहीं है, सही आंसर पहचानना है। और वो सही आंसर कहां से पहचानना है? जो उन्होंने ऑप्शन दिए ना उसमें से। अगर मैं बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, भैया इंपल्स का यूनिट फाइंड आउट करो, तो ये आंसर बिल्कुल राइट है, क्योंकि आपने सॉल्व किया और न्यूटन सेकेंड भी राइट है ना। लेकिन यहां पे है ना ऑप्शन में न्यूटन सेकेंड दिया ही नहीं है, ऑप्शन में न्यूटन सेकेंड, तो फिर हमको सोचना पड़ेगा भैया न्यूटन सेकेंड नहीं दिया है, कुछ और तरीका है क्या? वो हमको सोचना पड़ेगा। इनका बोलने का मतलब है कि हमने जो 4 ऑप्शन दिया ना उसमें से एक राइट आंसर तुम वो पहचानो ना। ओके, अब इन्होंने न्यूटन सेकेंड नहीं दिया तो हमने इसलिए ये लॉजिक लगाया। अगर उन्होंने न्यूटन सेकेंड दिया होता तो बहुत सिंपल होता, इसका न्यूटन, इसका सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, लेकिन उन्होंने दिया ही नहीं है तो हमने दूसरा एंगल लगाया। हमने सोचा अरे फोर्स को ऐसा भी तो बोलते हैं कि जी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ये मास है और ये हाँ, उसके बाद में टाइम, टाइम सेकेंड है, कैंसिल करके हमको ये, और उन्होंने जानबूझ के ये ऑप्शन दिया। ऑब्वियसली उनका काम है भाई, जब क्वेश्चन बना के दे रहे, ऑप्शन सामने दे रहे, अब डिफिकल्टी लेवल क्या रखेंगे? वो लोग कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। और कैसा डिफिकल्ट बनाएंगे? क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए उनके पास चारा क्या है? यही है कि आपको कंफ्यूज कर देवे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल। आप नेक्स्ट टाइम याद रखना एवरेन, अभी जो बहुत सारी चीजें सॉल्व कर रहे हैं ना, थोड़े टाइम के बाद आपको ये ऑटोमेटिकली याद आएगा। नेक्स्ट टाइम कभी अगर इंपल्स पे क्वेश्चन है तो आप मुझे खुद बताओगे सर इंपल्स का यूनिट है ना न्यूटन सेकंड भी होता है, सर इंपल्स का यूनिट है ना केजी मीटर पर सेकंड भी होता है। उस बार आप ना मुझे सॉल्व करने नहीं लगाओगे, देखो आपको याद रहेगा, हाँ सर इंपल्स का हमने सॉल्व किए थे, उसका ये यूनिट है। और इसीलिए एवरेन घर पे जाके लेक्चर्स को बार बार देखना है एवरेन, ताकि आपके सिस्टम में फिट हो जाए। ठीक है, चलो कॉपी कर लो इसको। हाँ सुनो सुनो सुनो, क्या बोला गया एवरेन? In CGS system, the magnitude of force is 100 dynes. बोले कोई तो सिचुएशन है उसमें फोर्स की वैल्यू है कितनी? ऑब्वियसली डाइन दिया है, मतलब वो क्या है? इन अनदर सिस्टम, सुनो सुनो सुनो, इन अनदर सिस्टम व्हेन द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर किलोग्राम, मीटर एंड मिनट, उस सिस्टम में, यानी सिंपल पूछा है भैया, एक दूसरा सिस्टम है जिसमें फंडामेंटल यूनिट है किलोग्राम, मीटर और मिनट, उसमें इसी फोर्स का कितना, ये पूछा। फिर से सुनो क्या है, बोले सीजीएस में फोर्स है अगर 100 डाइन्स, सीजीएस में फोर्स है अगर, तो मान लो एक दूसरा सिस्टम है जिसमें मास है किलोग्राम, डिस्टेंस है मीटर और टाइम है, नॉर्मली टाइम सेकेंड होता है, लेकिन बोले मान लो ऐसा एक सिस्टम है जिसमें और मिनट है, बोले उसमें इसी फोर्स का उस सिस्टम में मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, देखो यार हमको मालूम है कि फोर्स का यूनिट होता है कि अभी सॉल्व किए थे, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, और सॉल्व किए तो मीटर पर सेकेंड आया था, याद है ना? फोर्स का यूनिट किए थे ना हमने। ओके सुनो अभी ध्यान से एवरीवन हियर, केजी मीटर सेकेंड, यानी फोर्स का है केजी मीटर और सेकेंड रेज टू -1। ठीक है, अभी सोचो हमारे पास दो सिस्टम है, ध्यान से सुनो, हमारे पास दो सिस्टम है, एक है सीजीएस तो हमको मालूम है, दूसरा दिया है एक और सिस्टम है जिसमें किलोग्राम है, मीटर और मिनट है। तो अभी मेरी एक बात सुनना याद से, सुनो सुनो एवरी,
हम लोग ना इसको ना ये वाले टेक्निक्स सॉल्व करेंगे। मान लो n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू L1, सुनो सुनो, L2 M2 और L2 T2 अपॉन L1 M1 T1, बस यहाँ पे आएगा रेस टू -1। सर क्यों -1? केजी के ऊपर क्या था? मास ना। केजी के ऊपर क्या था? 1, लेंथ के ऊपर, मीटर के ऊपर 1 1, और यहाँ पे क्या है? -1। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि ये हमारा CGS सिस्टम है और ये हमारा कौन सिस्टम? वो सिस्टम जो यहाँ पे बोला गया है। सुनो कहानी अच्छे से। तो N2 अपॉन N1 कितना है वहां पे दिया है? N1 दिया है 100। कितना दिया है? इज इक्वल टू, अब सुनो ध्यान। तो मैंने कहा ये हमारा वो सिस्टम है, नीचे वाला CGS है। नीचे वाला क्या है और ऊपर वाला क्या है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है? चलो, CGS में लेंथ किस में होता है? सेंटीमीटर में। और यहाँ पे लेंथ किस में दिया हुआ है? मीटर में। ठीक है, रेज टू 1। M क्या होता है? मास। तो नीचे जो 1 है वो क्या है? CGS है। CGS में मास किस में होता है? ग्राम्स में। और यहाँ पे मास किस में दिया हुआ है? किलोग्राम में। रेज टू 1। इधर आ जाओ। T2 अपॉन T1। T1 यानी CGS। CGS में टाइम किस में होता है? सेकेंड्स में। यहाँ पे टाइम किस में दिया हुआ है? रेज टू। ये अब सुनो, N2 अपॉन 100 इज इक्वल टू मीटर। 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 किलोग्राम कितना ग्राम? 1000 ग्राम। नीचे ग्राम। हाँ, 1 मिनट कितना सेकंड होता है भैया? 60 सेकंड। नीचे सेकंड। सेकंड कैंसिल, ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल। ओके, तो ये 100 है, ये 1000 है और वो 60 है। यानी टोटल कितना हो गया भैया? कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6 जीरोस है कि नहीं? 6 जीरो है ना। और यहाँ पे क्या है? 100। ओके, यानी N2 इक्वल टू छः जीरो है और हमारे पास 6 है। एक सेकेंड है कुछ। ठीक है, चलो सुनो एवरीवन हियर। तो CGS MKS। ओके एवरीवन हियर। तो N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू, अच्छा सुनो, फोर्स का डायमेंशन होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखना, ये kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो यहाँ पे आएगा kg रेज टू 1 मीटर रेज टू 1, kg रेज टू 1 मीटर रेज टू 1 सेकेंड रेज टू -2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे। मैंने कहा 1 हमने किसको लिया था? सुनो, अच्छा एक चीज याद रखना, 1 हमने किसको लिया है? CGS को। और 2 हमने किसको लिया? हमारे क्वेश्चन को। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा एवरीवन, उल्टा आएगा, ये बात याद रखना, उल्टा आएगा। M1 अपॉन M2 और ये है आपका मास, ये है आपका लेंथ और ये है आपका टाइम। तो M1 अपॉन M2 रेज टू 1, L1 अपॉन L2 रेज टू 1, T1 अपॉन T2 रेज टू -2। ठीक है, हाँ ये एक चीज़ है। अपन यहाँ पे 2 1 है और वहाँ पे 1 2 लेना होता है। ठीक है, अच्छा अभी हमको इसमें मालूम है N1 जो है, क्योंकि CGS है, क्या है? CGS है। वो हमको क्वेश्चन में दिया था कितना? 100। बाकी सबके बारे में सोचते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से मास किस में? क्वेश्चन के हिसाब से मास किस में? kg में ना। नहीं, 1 CGS है ना, 1 CGS है। तो CGS में मास क्या होता है? ग्राम। ठीक है, CGS में लेंथ क्या होता है? सेंटीमीटर। CGS में टाइम क्या होता है? सेकेंड रेज टू -2। अब क्वेश्चन वाली बात करते हैं, क्योंकि 2 हमारा क्वेश्चन है। याद रखना भाई,
याद रखना याद रखना याद रखना भाई, इस क्वेश्चन में 1 मतलब CGS, 2 मतलब हमारा क्वेश्चन। और क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, क्वेश्चन में कैसा दिया हुआ है सर, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि मास जो है वो आपका किलोग्राम में है, लेंथ जो है आपका वो मीटर में है, और टाइम जो है वो आपका मिनट्स में है। ठीक है, तो N2 इक्वल टू नीचे 100, हाँ ऊपर ग्राम है, नीचे किलोग्राम, किलोग्राम यानी कितना 1000 ग्राम। चलो भाई ये हो गया। उसके बाद सेंटीमीटर ऐसी रहेगा, मीटर यानी कितना भैया 100 सेंटीमीटर, इधर आ जाओ। सेकंड, सेकंड ऐसी रहेगा, मिनट यानी भैया 60 सेकंड रेज टू -2। ठीक है, अब सुनो भाई, अब इसमें अच्छी बात ये है, ग्राम ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकंड सेकंड कैंसिल। ठीक है, अब सुनो, तो अब हमारा इंटरेस्ट किस में है, इसमें N2 में, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब सिंपल मैथमेटिक्स की तरह इसको करेंगे। हियर एवरीबॉडी हियर सुनो, तो N2 इक्वल टू N2 अपॉन 100 इक्वल टू, हाँ ये कैंसिल होके कितना आएगा 100, सॉरी 1000 यानी 10⁻3। यहाँ पे क्या भैया 10⁻2, क्या ये दोनों को मिला के बोल सकता हूँ 10⁻5 है ना। चलो भाई, तो 1 अपॉन नीचे क्या है 10⁻5। अच्छा यहाँ पे देखो एवरेन, 1 अपॉन 60⁻2 है, 1 अपॉन 60⁻2 है, तो मैं इसको अगर उल्टा कर दूं, उल्टा कर दूं तो क्या होगा 60/1, तो उससे ऊपर क्या हो जाएगा +2। सही है, ऐसा होता है एवरीवन। ओके, एक रूल है मैथ्स में, वो रूल ये कहता है कि अगर आप चाहो तो A/B⁻m है, उसको अगर आपने उल्टा कर दिया B/A, तो वो हो जाता है +m। हमने वही किया, -2 था, 1/60 क्या था रेज टू -2, हमने उसको क्या कर दिया 60/1, तो ऊपर पावर में क्या हो जाएगा +2। ठीक है, चलो अभी लेट अस सॉल्व फर्दर, आगे बढ़ते हैं। तो N2 ये 100 है, 100 मतलब क्या हो गया 10⁻2 ना। चलो 10⁻2 तो वहां भेज देता हूं मैं, 10⁻2 नीचे क्या 10⁻5। अच्छा 60⁻2 +2 मतलब 60 का स्क्वायर ना, 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600। सही है भाई, 6 का स्क्वायर 36 और एक 0 का क्या हो जाएगा 2 0। ओके, तो इसका मतलब हमारा सीन क्या बन गया, N2 इक्वल टू 36, 2 0 इधर 2 0 इधर, 10⁻4 नीचे 10⁻5 कैंसिल, तो क्या बचा N2 इक्वल टू 36/10, 36/10 यानी क्या हो गया भैया 3.6। तो हमारे क्वेश्चन में या ऑप्शन में 3.6 है क्या। ठीक है, चलो सुनते भैया क्या किए, एवरीबॉडी यार वापस बता दो, सुनो क्या किए। तो सीन ये था एवरीवन, हमको क्वेश्चन में बोला गया, पहले तो एवरीवन ये सीन याद रखना, ये सीन याद रखना। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अगर यहाँ 2 1 है तो वहां पे 1 2, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमने ऐसा लिख दिया। नॉर्मली ये जो कॉन्सेप्ट है ये ऐसे ही रहेगा, खाली पावर चेंज होता है। और पावर क्यों चेंज होता है, डिपेंड करता है कि आपका यूनिट क्या है। जैसे हमारा फोर्स था, हमारी फिजिकल क्वांटिटी क्या थी फोर्स, बोलो बोलो बोलो, और फोर्स का यूनिट होता है kg/s²। बोलो बोलो, kg/1 मीटर/1 सेकेंड स्क्वायर नीचे है ना, पर सेकेंड स्क्वायर नीचे, तो उसको ऊपर भेज दिया तो (2 kg यानी कौन मास, मीटर यानी कौन लेंथ, सेकेंड यानी कौन टाइम, तो m/1 l/1 t/-2 बस 1 1 -2 1 1 -2। ये कहानी ऐसी चलेगी, खाली ऊपर के पावर चेंज होंगे, याद रखना मेरी बात, कहानी ऐसी चलेगी खाली ऊपर के पावर चेंज होंगे, डिपेंडिंग कि भैया बंदे का यूनिट क्या है, बंदे का डायमेंशन क्या है। खैर अब हमने क्या किया, हमने पहले से तय कर लिया कि इस फॉर्मूले में जहां भी 1 दिखेगा हम समझ जाएंगे CGS है। 1 क्या है हमारा, तो भैया जहां जहां भी 1 दिखा हमने मान लिया 1 है, CGS से 1 है, CGS से 1 है, ये तो 1 को हमने क्या नाम दिया भैया CGS। और जहां जहां 2 है, जहां जहां 2 है, ये 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 2 को हमने क्या मान लिया कि यही हमारा
क्वेश्चन, और क्वेश्चन में क्लियर दिया गया था कि भैया मास आपका रहेगा किलोग्राम में, लेंथ आपका रहेगा मीटर में, टाइम आपका रहेगा मिनट में। ये हमने नहीं लाया, क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये बात क्वेश्चन में दी हुई थी, ठीक है। तो याद रखना, जहां जहां 1 है वो सीजीएस है, सीजीएस हमको पता होना चाहिए। तो हमने क्या किया था, मास इन सीजीएस ग्राम, लेंथ इन सीजीएस, बोलो ना, टाइम इन सीजीएस, पावर हमने पहले से डिसाइड कर लिया था। अच्छा सर, यहां N1 की जगह 100 क्यों दिए? अगेन क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 100 डाइन है, और क्लियर लिखा हुआ था कि सीजीएस में 100 डाइन है, इसलिए हमने वहां पे लिख दिया 100। चलो, उसके बाद एवरीवन 2 हमारा क्वेश्चन है, N2 वो तो मेन है, जहां जहां 2 है वो सब क्वेश्चन में दिया हुआ था। मास क्वेश्चन में दिया था किलोग्राम, लेंथ क्वेश्चन में दिया था मीटर, टाइम क्वेश्चन में दिया था मिनट, ठीक है। अब हमने इन सबको कन्वर्ट कर दिया। क्यों कन्वर्ट किया? तभी तो कैंसिल होंगे, है ना। जैसे कि 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल, 1 मीटर इक्वल टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, 1 मिनट इक्वल टू सेकेंड, सेकेंड। तो यहाँ बचा 1/1000, यहाँ बचा 1/100, जो कि 1/10⁵ हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमने नोटिस किया 1/60 रेस टू -2 को हमने क्या कर दिया, रेस टू +2, लेकिन उसके लिए हमको, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, हमको रेसिप्रोकल करना। तो ये हो गया 10⁵। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो 100 था, क्या था 100 यानी 10⁵2 ना, उसको ऊपर भेज दिए, है ना। यहाँ डिवाइड में था, वहां जाके मल्टीप्लाई में। अच्छा, वहां 60 रेस टू +2 था, यानी 3600। ये 6 का 36 और 2 0, 1 0 का 2 0, क्योंकि ऊपर स्क्वायर था। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ 2 0, यहाँ 0 0, यानी 36 × 10⁴ है ये तो, है ना। नीचे 10⁵ है, कैंसिल होकर क्या मिला, ऊपर 36 बचा, नीचे एक 10 बच गया। तो 36/10 यानी क्या होता है, बस वही तो हमारा 3 पॉइंट, सही है। ओके, लिख लो इसको। चलो सुनो अभी ध्यान से एक बात, एक चीज आपने नोटिस किया होगा एवरीवन, यहाँ पे 2 ऊपर है जबकि यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 नीचे जबकि वहां पे 1 ऊपर है। ऐसा क्यों किया सर? चलो इसका रीजन भी बताऊंगा, और इसके साथ में ना एक क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। एवरीवन हियर सुनो ध्यान से। तो हमने पढ़ा था कि जब भी हम लोग कोई फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो उसमें ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया मास इज इक्वल टू 20 kg, क्या लिखा हमने, तो ये मास कौन है आपका, फिजिकल क्वांटिटी, मान लो उसको P नाम देता हूँ, 20 कौन है आपका नंबर है, और kg आपका यूनिट है। तो ये हमारा बन गया एक इक्वेशन, P इक्वल टू, बोलो जोर से। अब आपको मालूम है एवरीवन, अगर मैंने U को यहाँ घुमा दिया तो ये बन जाएगा N इक्वल टू P/U, सही है। क्या बन गया, बोलो बोलो ना जोर से। और ये बात मैं कई बार बता चुका हूं, अगर हमने इन दोनों को मान लिया कांस्टेंट, क्या मान लिया, आई मीन P को, हाँ इक्वल टू तो रहेगा, P मान लो हमारा क्या है, कांस्टेंट। अगर मैंने कांस्टेंट को हटा दिया, तो आपको मालूम है ये इक्वेशन बन जाएगा N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U। सब बोलो, बोलो जोर से। और कल ही के लेक्चर में या लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, अगर कभी भी इनवर्स रहा, क्या रहा, तो उसको ऐसा लिख सकते हैं N1/N2 इक्वल टू U2/, बस यही तो आइडिया यूज किया हमने, देखो ऊपर 2 है, यहाँ 2 नीचे है, यहाँ 1 है, वहाँ 1 ऊपर है, बस यही तो आइडिया किया हमने। ओके, क्योंकि ऐसा, क्योंकि N हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा U को। सर N कौन, आपका नंबर, और U कौन, आपका यूनिट। N कौन, U कौन, यही बात है, ठीक है। इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा, 1 ऊपर यहाँ, वहाँ 1 नीचे, यहाँ 2 नीचे तो वहां पे 2 ऊपर, क्योंकि N1/N2 इक्वल टू U2/U1। अब इसी के ऊपर बेस्ड है आपका एक क्वेश्चन नंबर 95 इधर ही होगा, देखो ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, ऐसी ओरली सॉल्व कर लेते। चलो, N कौन है आपका, नंबर या न्यूमेरिकल वैल्यू, U कौन है आपका, हमको बोला इनमें से कौन सा रिलेशन
ट्रू है, आप ही बताओ कौन सा ट्रू है? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए। कौन सा वाला? डी, ऑब्वियसली एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। इसलिए तो मैंने आपको सॉल्व करके बताया अभी अभी। बात समझ में? मैं इसलिए आपको बोलता हूँ भैया, एमसीक्यू में अच्छी बात है कि अगर आपको आंसर आता है 1 सेकंड में नहीं लगेगा, 1 सेकंड, स्प्लिट ऑफ अ सेकंड में हो जाएगा, स्प्लिट ऑफ अ सेकंड, अगर आपको पता है तो। ठीक है, तो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा गया था? ठीक है, चलो।